रिलीजन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सेकुलरिज्म में विश्वास रखता हूँ और मेरा भारत में, मेरा देश में जितना भी रिलीजन है सभी को मैं इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरा कोई शौक़ नहीं है इस तरह वीडियो बना के अपलोड करने का, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कि मैं किसी विषय का ऊपर में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। और मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि आजकल धर्म का नाम में क्यों लोग, एक धर्म का लोग दूसरे धर्म का लोग को मारने मिटने में क्यों तैयार हो रहा है। आए दिन हमेशा कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स, कुछ ना कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट्स हम लोग का समाज में देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि रिलीजन जो है एक्चुअली में एक बहुत अच्छा चीज़ है। कोई भी रिलीजन खराब बात तो नहीं सिखाता होगा। और इनफैक्ट आप कोई भी धर्म का, कोई भी भगवान को आप विश्वास करके उसका नाम लीजिए, आपको मन में शांति मिलता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, एक उम्मीद मिलता है। लेकिन हम लोग का समाज में आए दिन इस दौरान आज के वक्त हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरा रिलीजियस कम्युनिटी को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास में जुट गया। क्या है ये? यहाँ तक कि बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाला, बहुत सारे रिलीजियस फॉलोवर्स लोग रिलीजन का नाम में, भगवान का नाम में खुद मरने के लिए भी तैयार हुए। यहाँ तक कि किसी को रिलीजियस का नाम में मारने के लिए भी तैयार है। ये क्या लॉजिक है भाई? रिलीजन को, मेरा मानना है रिलीजन जो है आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है, आपका पर्सनल फेथ है, आपका निजी मामला है, आपका पर्सनल मैटर है रिलीजन। आप रिलीजन को अपना घर का अंदर सीमित रखिए। आप अपना रिलीजन को अपना जो धार्मिक स्थान है, आपका जो रिलीजियस वर्शिप प्लेस है वहाँ तक सीमित रखिए ना। क्यों आप सड़क में उतर जाता है रिलीजन का नाम में? ये गलत बात हो जाता है। इनफैक्ट मैं आज आप सभी का सामने एक सवाल रखना चाहूँगा जो मेरा मन में पहले से। देखिए, हम लोग का भारत में हर एक घंटा में कितना रेप केसेस होता है। रेप केसेस को तो छोड़ ही दीजिए, 4 साल 5 साल का बेटियों का साथ में बलात्कार होता है। हाँ, पूरा भारत देश में कितना केसेस है, कितना केसेस रिपोर्टेड है, कितना केसेस तो अनरिपोर्टेड है। अच्छा, जब इस तरह का अन्याय होता है आपका भगवान कहाँ जाता है? अरे आप अपना भगवान को, आप जो भगवान को आप मानता है, आप भगवान को कहिए ना बेटी को बचाइए। देश में हर रात कितना लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो है भूखा पेट सो रहा है। कितना लैक्स एंड लैक्स लोगों का छत पर घर नहीं है। आपका भगवान क्या कर रहा है? जो भगवान के लिए आप मरने के लिए रेडी है, जो भगवान के लिए आप मारने के लिए रेडी है दूसरों को, आपका भगवान कहाँ है? दिखाई नहीं देता है आपका भगवान? क्या अंडा है? हाँ, आप अपना भगवान के लिए किसी को मारने से अच्छा आप अपना भगवान को प्रार्थना कीजिए ना कि मेरे भगवान, मेरा देश में जितना बलात्कार केसेस हो रहा है, नॉट ओनली बलात्कार करके इतना बुरी तरीक़े से मारा जाता है, आप ऐसा होने मत दीजिए। ये कहिए ना आप अपना भगवान को। हम लोग का देश में कितना किसान आत्महत्या करता है कर्जा में डूब के, आप कहिए ना भगवान मेरा देश में मेरा किसान का आप भलाई कर दीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या लॉजिक है ऐसा रिलीजियस फॉलोअर्स। मैं तो ये उल्टा आज तो मैं ये भी कहूँगा कि सपोज मान लीजिए मैं कोई भगवान को मैं पूजा कर रहा है, अभी मैं 10 साल से पूजा कर रहा है कोई भगवान को मेरे परिवार के साथ। कल को दूसरा रिलीजियस ग्रुप जो आके मुझ पर अटैक करता है, रिलीजन का नाम में मुझ पर अटैक करता है और मुझे मार देता है, और मैं कहूँगा आती कि मैं भगवान का नाम में मैं मर जाऊँगा, तो मेरा बीवी बच्चा का क्या होगा? मेरा परिवार का क्या होगा? वो भगवान तो ऊपर से आके तो मेरा बीवी बच्चा को रोटी तो नहीं खिलाएगा। तो आप क्यों भगवान का नाम में मरने के लिए रेडी है?
तो आप क्यों भगवान का नाम में किसी को मारने के लिए रेडी है? इतना अंधा हो गया रिलीजन का नाम में हमारे लोग। धर्म जो है आजकल हमारे समाज में अच्छा काम करने का जगह में एक बहुत हानिकारक नशा बन चुका है धर्म जो। मैं तो आज ये भी सवाल करूँगा उन सब भक्त से, जितना भी धर्म है सभी धर्म के प्रचारक से मैं आज ये भी सवाल करूँगा, जब हमारे भारत ब्रिटिश के अंदर में था, ब्रिटिश का गुलामी कर रहा था 200 साल, तब आपका भगवान क्या कर रहा था? जब 200 साल मेरा देश के लोगों को जब ब्रिटिश ने अत्याचार किया, इनोशन लोगों को से बेमौत जब मार रहा था, भगवान क्या कर रहा था यार? 200 साल तक सो रहा था क्या? आपका भगवान का क्या आँख नहीं है, क्या कान नहीं है, क्या आपका भगवान का क्या हृदय नहीं है जो लोगों का आंसू को समझ में नहीं आता है, लोगों का दुख दर्द को नहीं दिखता है? आप ऐसा भगवान के लिए मरने के लिए रेडी है? आप ऐसा भगवान के लिए अपना पड़ोसी को बात करना छोड़ देता है? ये बेवकूफ़ी नहीं है तो ये क्या है? हाँ नहीं ठीक है, आप अपना भगवान को आप मानिए, आपको मन शांति मिलता है, राम का नाम लेने से आपको मन शांति मिलता है, वेरी गुड, लीजिए। आपको जीसस का नाम लेने से, अल्लाह का नाम लेने से, दोनों पोलो का नाम लेने से आपका मन को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा बात है। आप अपना मन तक ही रखिए ना, सड़क में उतरने का ज़रूरी नहीं है धर्म का नाम को लेकर। मैं आज हर रिलीजियस प्रीचर्स, हर पंडित, हर मौलाना, हर पास्टर्स में ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपका भगवान में दम है? दम है तो हमारा देश में जितना भूखा से जितना मर रहा है, जितना रेप विक्टिम है, सबको न्याय दिला के देखिए तो आपका भगवान। इवन वो सबको भी छोड़ दीजिए, आपका परिवार में भी कुछ हो जाएगा, आपका भगवान कल को नहीं आएगा, आपका पड़ोसी आएगा, आपका दोस्त आएगा, आपका परिवार आएगा, आपका भाई आएगा, कल आपका साथ कुछ घटना हो जाएगी, कुछ दुर्घटना आपका साथ हो जाता है, पड़ोसी वाला आपको बचाएगा, मेडिकल पड़ोसी वाला लेके जाएगा, भगवान मेडिकल लेके नहीं जाएगा। अगर भगवान सच में होता तो ये सब दुर्घटना क्यों भी होना था? हम तो ये सोचते हैं आजकल। अगर भगवान होता तो इतना हम लोग का संसार में इतना खराब खराब बीमार से लोग मरता है। नहीं चलिए, मुझे रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से है कि आज हमारे लोग हमारे समाज में धर्म के नाम में किसी की जान लेने के लिए पीछे पड़ जाता है यार, धर्म का नाम में अपना जान देने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है ये? धर्म में पहले भी कह चुका हूँ, धर्म एक अच्छा चीज़ है। आपको राम का नाम लेने में, अल्लाह जीसस का दोनों पोलो का नाम में लेने आपको मन शांति मिलता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन वही चीज़ को लेके आप सड़क में उतर जाता है कि मेरा भगवान सबसे नंबर 1 भगवान है, कोई भगवान नहीं है दुनिया में, मेरा ही भगवान सिर्फ है। और ये सोच विचार का साथ में आप लोग दूसरा रिलीजन का अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, तो ये गलत है ना? पता नहीं। और मैं आखिरी में मैं एक बात भी मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे स्टेट में, हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो एक डेवलपमेंट हुआ इंडिजीनियस वर्सेस क्रिश्चियन आफ्रा एक्ट को लेके, क्रिश्चियन वाला आफ्रा एक्ट के खिलाफ में है और इंडिजीनियस वाला सरकार को बार बार प्रेशर दे रहा है एक्ट को जल्दी इम्प्लीमेंटेशन में लेके आइए। अच्छा, जीसस ने कभी बोला आफ्रा एक्ट से मुझे दिक्कत है? नहीं बोला होगा ना। अच्छा, दोनी पोलो कभी बोला आफ्रा एक्ट को लागू करवाओ तुम लोग? नहीं बोला होगा ना। जब आपको जीसस ने नहीं कहा, जब आपको धोनी पोलो ने नहीं कहा, आप क्यों पॉलिटिक्स खेलता है? आप क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति क्यों कर रहा है धर्म का नाम में?
जो भगवान को आप पूजता